प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का जो संदेश है बहुत विशेष है, क्योंकि सभी विश्वासी इस समय तैयारी कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। प्रभु यीशु मसीह आएंगे, न्याय सिंहासन पर बैठेंगे, न्याय करेंगे और अच्छाई बुराई को अलग अलग करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज इसी संदर्भ में मैं आपसे बातचीत करूंगा कि न्याय के बाद क्या होगा विश्वासियों का। वो बात मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बातें जाननी ज़रूरी भी है क्योंकि एक जिज्ञासा जो मसीही लोग हैं, जो विश्वासी हैं, जो रेगुलर बाइबल पढ़ते हैं और संगति में रहते हैं, प्रभु से लौ लगाए रहते हैं, उनके जीवन में ये घटनाएं जो हो रही हैं ये ज़रूरी है, क्योंकि ये अंत का समय है। ये विरोध होना, मार पिटाई होना या चर्च बंद कर देना, पास्टर्स को, उनके परिवार को जेल खाने में डाल देना, ये तो ज़रूरी है। लेकिन इसके बाद जो क्लेश है वो थोड़े और बढ़ेंगे और उसके बाद क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर यीशु मसीह न्याय सिंहासन पर बैठेंगे और भेड़ और बकरियों को अलग अलग करेंगे मत्ती 25 के अनुसार। उसके बाद क्या होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। बने रहिए मेरे साथ। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ट्रू पल्स में आज का एक सवाल है और वो सवाल ये है कि इब्रानियों की पुस्तक में कौन सा वो अध्याय है जिसे कहा जाता है गवाहों का बादल। इब्रानियों की पुस्तक में वो कौन सा अध्याय है जिसे गवाहों का बादल कहा जाता है? तो अगर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको आज का वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो कौन सा अध्याय है इब्रानियों का जिसे गवाहों का बादल कहा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को मैं शुरू करूंगा। परम पवित्र परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु आज की सुबह दिखाने के लिए। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी कि तूने हमें रात भर मीठी नींद दी और आज का दिन दिखाया प्रभु जी। कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए प्रभु, लेकिन ये तेरी महाकरुणा है कि हम तेरे साथ तेरे संसार में जीवित और सही सलामत हैं। आज के वचन को शेयर करने प्रभु मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से प्रभु जी तफरके, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, कर्जे और प्रभु जी बेरोजगारी, नशा, बांझपन, असाध्य रोग हर एक घर से दूर कर प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। सबसे पहले हम देखेंगे दूसरा पतरस 3 अध्याय 8 पद से मैं पढ़ूंगा। यहां पर वो बातें बताई गई हैं जो अब होने वाली हैं। लिखा है, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जितनी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये बहुत से लोग कहते हैं, अभी अगर हम इसको शुरू से पढ़ें तो ठट्टा करते हैं लोग के यीशु मसीह आने वाले हैं, कहाँ गई उसकी प्रतिज्ञा, कहाँ गया उसका कहना, कहाँ है पर तुम्हारा परमेश्वर। लेकिन वो ये नहीं जानते कि परमेश्वर धीरज धरे हुआ, वो सबको चाहता है कि सब लोगों का उद्धार हो। सब परमेश्वर की संतान है, कोई भी अलग से नहीं है। इसलिए परमेश्वर अपनी संतान को बचाना चाहता है, इसलिए वो धीरज धरे हुआ है। यहाँ पर लिखा है 9 आयत में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, सबको। तो प्रभु इसीलिए धीरज धरे हुआ, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन में देरी हो रही है। और जब यीशु मसीह आएंगे तो अपने न्याय सिंहासन पर बैठेंगे और फिर वो क्या करेंगे, भेड़ को बकरियों से अलग करेंगे और जो भेड़ होंगी वो
स्वर्ग की ओर जाएंगी और जो बकरियां होंगी उन्हें अधोलोक में डाला जाएगा। ये अलग प्रक्रिया है, लेकिन आज हम एक बात को जानने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और वो बात है कि न्याय के बाद विश्वासियों का क्या होगा। आइए उस पद को हम देखेंगे, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है जानना कि इतनी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, विश्वासी लोग कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आए और हमें अपने साथ लेकर चला जाए। तो उस तैयारी का क्या परिणाम या क्या उसका हमें इनाम मिलने वाला है वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो आइए एक 3 पद मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसके पहले, दूसरे और तीसरे पद में ये स्पष्ट रूप से यहां पर बताया गया है। देखिए लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। एक नया आकाश होगा, एक नई पृथ्वी होगी। जैसे कि दूसरा पतरस 3 अध्याय में हम आगे चल के पढ़ते हैं कि फिर एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी होगी जिसमें धार्मिकता वास करेगी। पहले आइए इसको देख लेते हैं। दूसरा पतरस 3 अध्याय 13 पद में लिखा है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। धार्मिकता का मतलब है वो धर्मी लोग, वो विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें संसार की बातों से कुछ लेना देना नहीं, जो विरोध को भी सह लेते हैं, जो पिटाई को भी सह लेते हैं और जेल खाने में जाकर भी वो संतुष्ट होते हैं क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। और यहाँ पर हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की एक बात को सुन रहे हैं। ये बात सच है। ये जो आकाश जो हमारे सर पर है ये खत्म हो जाएगा, पृथ्वी जिस पर हम खड़े हैं ये भी समाप्त हो जाएगी, ये सब नष्ट कर दिया जाएगा। तब हम जो आत्मिक लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी को देखेंगे और वहां पर धार्मिकता वास करेगी, यानी कि धर्मी लोग उसमें वास करेंगे। तो आइए हम वापस चलते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसके पहले पद से मैं दोबारा पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये महाप्रलय होने वाली है। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। कौन बचेगा? जो विश्वासी हैं, जिनका विश्वास, भरोसा, आशा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। हमें बचना है तो हमें प्रभु के आगमन की तैयारी करनी होगी। हमें बिल्कुल वचन के अनुसार अपने आप को बनाना होगा, वचन के अनुसार चलना होगा, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए और इस महाप्रलय का समय आए तब हम बचाए जा सकें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी हमें दिखाई देगी, और वो जो पुराना जिस पर हम अभी हैं, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। दूसरे पद में देखिए क्या लिखा है। अब फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान था जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। एक नया यरूशलेम, एक नया शहर, ये शहर, ये दुल्हन, ये यरूशलेम क्या है? ये है वो विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु मसीह के लिए घात किए गए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का कभी इनकार नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि करके अपने जीवन को व्यतीत किया। लिखा है कि वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। तीसरे पद में देखिए क्या लिखा है। लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। ये दूरी समाप्त हो जाएगी। फिर से हम दृष्टि करें अगर उत्पत्ति की पुस्तक में, जब हम वहां पर देखते हैं आदम को, हव्वा को, और देखते हैं परमेश्वर को उनकी संगति करते हुए, बातचीत करते हुए, घूमते हुए, और यही परिस्थितियां बदलने वाली हैं। कब? महाप्रलय के बाद, न्याय के बाद, जब विश्वासी लोग परमेश्वर के साथ रहेंगे। यदि हम परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, यदि हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसके तीसरे पद को अपने लाइफ में, अपने जीवन में पूरा होता देखना चाहते हैं, तो हमें आज ही से तैयारी करनी होगी। यहाँ मैं फिर से पढ़ देता हूँ। 3 पद में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते सुना कि देख,
परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। कितना अच्छा समय होगा वो जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। कितना अच्छा लगेगा हमें जब हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे, परमेश्वर को रूबरू देखेंगे और हम उसके साथ हाथ पकड़कर घूमेंगे, हम बातचीत करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया। तो वो समय अब आने वाला है, लेकिन उससे पहले तीन काम होने हैं। सबसे पहले सताव, उसके बाद यीशु मसीह का आगमन, उसके बाद न्याय और उसके बाद हम परमेश्वर के साथ एक नए यरूशलेम में रहने जा रहे हैं। तो तैयारी कर लीजिए इस नए यरूशलेम में परमेश्वर के साथ रहने के लिए, संगति करने के लिए आज ही से तैयारी करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शक्ति बल सामर्थ दे ताकि मैं तेरे आगमन की तैयारी कर सकूं, ताकि प्रभु मैं तेरे साथ उस नए यरूशलेम में रह सकूं, उस नए आकाश पृथ्वी में रह सकूं जो प्रभु तू हमें देने वाला है। प्रभु मुझे शक्ति बल सामर्थ दे ताकि मैं तेरे आगमन की तैयारी करूं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। छोटी सी प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के इस वचन के अनुसार एक नया आकाश, नई पृथ्वी की आस देखते हुए और इस बात को अपने मन में रखते हुए सोच लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर भी कि जब न्याय के बाद हम परमेश्वर के साथ अगर रहना चाहते हैं तो हमें आज ही से उसकी तैयारी करनी होगी। कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि मैं आज ही से प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करूंगी ताकि जब न्याय के बाद का समय हो तो हम परमेश्वर के साथ रह सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मेरी हौसला अफजाई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि वो कौन सा अध्याय है इब्रानियों में जिसे गवाहों का बादल कहा जाता है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो अध्याय कौन सा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।